मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थिति तो हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली में कुछ महाधनी राजयोग बनते हैं जो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। हमारे जीवन में उसकी अनुभूति होती है कि वह महायोग हमारे जीवन में अच्छा घटित हुआ है। तो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, इनमें 3 भाव ऐसे होते हैं जो किसमें आते हैं, अर्थ त्रिकोण में आते हैं। कौन कौन से भाव होते हैं जो 3 अर्थ कोण त्रिकोण में आते हैं? प्रिय मित्रों, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये चारों पुरुषार्थ जो केंद्र में होते हैं, ये धर्म वाला होता है, अर्थ वाला होता है, काम वाला होता है, मोक्ष वाला होता है। उसके बाद देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कुंडली का फलादेश करते समय प्रिय मित्रों, आप इस चीज को जरूर देखिए कि हमारे कुंडली में जो भाव हैं, किनसे जुड़कर वह फल देते हैं। हमें उस चीज पर हमें निर्भर करना चाहिए कि इस काम में लगेंगे, उस भाव से जुड़कर हम काम करेंगे तो ज्यादा धन आएगा। प्रिय मित्रों, कुंडली में महाधनी राजयोग बनते हैं। वह महाधनी राजयोग जो होते हैं, वे हमारे जीवन में कब घटित होते हैं? महाधनी राजयोग तो ये हमें कब कब फल देते हैं और इसका कब हमें ये उपयोग करना चाहिए कि हाँ, कुंडली में ये ग्रह हमारे लिए अच्छे जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है, ये किसमें आता है? अर्थ त्रिकोण में आता है। और कुंडली का जो छठा भाव होता है, ये भी अर्थ त्रिकोण में आता है। कुंडली का जो 10वां भाव होता है प्रिय मित्रों, ये भी अर्थ त्रिकोण में आता है। ये तीनों जो भाव हैं, द्वितीय भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण भाव होते हैं। प्रिय मित्रों, इन तीनों भावों में अगर कोई शुभ ग्रह का प्लेसमेंट हो जाए, शुभ ग्रह का प्लेसमेंट हो जाए तो ये महाधनी राजयोग बना देते हैं। प्रिय मित्रों, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? सबसे सौर मंडल में जो शुभ ग्रह हैं, पिछली वीडियो में हमने बता दिया कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं, दानव ग्रह कौन से होते हैं, क्रूर ग्रह कौन से होते हैं, ये सब चीजें हमने बता दी हैं। अब हम इनका सूत्रों का प्रयोग करेंगे। शुभ ग्रह सौर मंडल में जो बृहस्पति महाराज हैं प्रिय मित्रों, ये सबसे शुभ माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर शुक्र महाराज, तीसरे नंबर पर चंद्र महाराज और चौथे नंबर पर बुध महाराज। कुंडली में सबसे अधिक शुभ ग्रह बृहस्पति महाराज और शुक्र महाराज माने गए हैं। चंद्रमा कुछ कलाओं में घटित होते हैं, कमजोर होते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक रहता हुआ चंद्रमा वीक होता है। जैसे व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म अगर पूर्णिमा के आसपास हो या पूर्णिमा के दिन हो, तो तब चंद्रमा उसका बलवान होता है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा 55 या 56 घंटे एक राशि पर रहता है, यानी 2.25 दिन एक राशि पर रहता है। चंद्रमा हमेशा राशियां जल्दी परिवर्तन कर देता है, तो इसलिए मन व्यक्ति का स्थिर नहीं रहता। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। तो इस तरह से आपने देखना है, बुध महाराज भी इसी स्वभाव के होते हैं। अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठे होंगे तो शुभ फल देते हैं, अगर क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाएं तो क्रूर स्वभाव के हो जाते हैं। इसलिए 2 ग्रह शुभ माने गए हैं, 4 ग्रह इनकी भी देखी जाती है कि वह ग्रह कब हमें अच्छा फल देता है। तो प्रिय मित्रों, जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है, छठा भाव होता है और 10वां भाव होता है, इसमें शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट हो जाए तो ये हमारा महाधनी राजयोग बनेगा। जब एक कुंडली में इस भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी, इस भाव के स्वामी, यानी इन तीनों भावों के स्वामी की दशा अंतरदशा चलेगी तो प्रिय मित्रों, आपको अचानक धन आएगा। कैसे आएगा? ये निर्भर करती है कुंडली में वह कि आपका बिजनेस क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो प्रिय मित्रों, अगर कुंडली में, दूसरा देखिए, अगर कुंडली में शुभ ग्रह इन तीनों भावों में नहीं हो तो अगली चीज देखनी है कि आपने की वह शुभ कर्त्री में हो। कम से कम किस में आ जाए? शुभ कर्त्री में आ जाए। शुभ कर्त्री वाला योग कैसे लागू होता है, तो इसको देख लेते हैं। शुभ कर्त्री वाला, प्रिय मित्रों, कुंडली में जो द्वितीय भाव है, इस द्वितीय भाव के आगे शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव के पीछे शुभ ग्रह हो, और जो अर्थ त्रिकोण वाला है ये शुभ कर्त्री में आ जाएगा। अगर आपकी कुंडली में यहीं पर अगर बृहस्पति महाराज बैठे हैं, जहां पर शुक्र महाराज बैठे हैं, तो भी शुभ कर्त्री में आ जाएगा। यहाँ पर शुक्र महाराज हैं, जहां पर चंद्र महाराज हैं, कृष्ण पक्ष के हैं, कमजोर हैं, कलम से कमजोर हैं, वीक हैं। धन तो मिलेगा आपके जीवन में, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन यहीं पर शुभ महाराज, शुक्र महाराज हो, यहाँ पर बृहस्पति महाराज हो, तो ये द्वितीय भाव आपका किसका होता है? वैसे भी ये धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, कुटुंब का होता है, आंखों का होता है, वाणी का कारक होता है, बैंक बैलेंस का कारक भाव माना जाता है। तो इसमें प्रिय मित्रों, आपको जीवन में अनुभूति होगी। दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठेंगे तो शुभ कर्त्री में होगा, ये आपकी कुंडली में महाधनी राजयोग बना देगा। द्वितीय भाव देखिए, आपका जो छठा भाव है, उसके आगे शुभ ग्रह हो, यानी 7वां भाव में शुभ ग्रह हो या 5वां भाव में शुभ ग्रह होगा तो छठा भाव आपका शुभ कर्त्री में आ जाएगा। यहाँ पर बैठा ग्रह या उनका स्वामी आपकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को धन की कृपा बनी रहेगी। अगर वह ग्रह शुभ, अगर यह छठे भाव का स्वामी कहीं नीच राशि में होगा, कमजोर होगा, निर्बल वाली स्थिति में होगा, यानी अस्त होगा, शत्रु राशि में होगा, नीच का होगा,
तो कुंडली में वह फल आपको जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन उस भाव से जुड़ा फल आपको मिलेगा। छठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रु का भी होता है। ये चीज रखना ध्यान में। अगर इसमें कोई ग्रह नीच राशि में होगा, शत्रु राशि में होगा, अस्त होगा, नीच होके बकरी हुआ है, यानी उच्च का ग्रह अगर बकरी हो गया तो भी फल कमजोर हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कुंडली का जो 10वां भाव है, अगर एकादश भाव में शुभ ग्रह हो, 9वें भाव में शुभ ग्रह हो, तो 10वें भाव में बैठा ग्रह और इनका स्वामी शुभ कर्त्री में आ जाएगा, यानी ये 10वां भाव शुभ कर्त्री में आ जाएगा। तो ये तीनों भाव अगर तीनों के तीनों शुभ कर्त्री में आ जाए तो सबसे प्रिय बेहतरीन राजयोग आपकी कुंडली में होगा। धन की कृपा रहेगी, हाथ कभी धन से खाली नहीं रहेगा। ये चीज आप जान के चलिए कि अगर कुंडली में कोई शुभ ग्रह तीनों भावों में शुभ ग्रह हो, जब तीनों भावों में शुभ कर्त्री में हो, अगर किसी में ऐसा कार्य लागू नहीं है, तो अगर इन दोनों भावों में ना तो शुभ ग्रह बैठा हुआ है ना तो शुभ कर्त्री में है, तो कम से कम जो इनके स्वामी होंगे, जैसे द्वितीय भाव का स्वामी होगा, इसका भावेश होगा, इस भाव का भावेश होगा, तो अगर वह अपनी उच्च वाली राशि में हो, इसमें हो, उच्च वाली राशि में होगा, तो भी महाधनी राजयोग बनेगा। ये भी बेहतरीन राजयोग माना जाएगा, यानी कि धन संपत्ति सुख साधना आपके जीवन में घटित होगी। कुंडली में यह महाधनी राजयोग सबसे बेहतरीन माना जाता है। कुंडली में कुछ विपरीत राजयोग बनते हैं, कुछ पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। उनको कैसे देखेंगे वह चीज आगे देखेंगे, लेकिन आप इन भावों को देखिए, द्वितीय भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इनके अगर यानी कि द्वितीयेश, खष्टेश और दशमेश अगर अपनी उच्च वाली राशि में होंगे, तो प्रिय मित्रों ये भी योग महाधनी राजयोग आपको बनाएंगे, कृपा बनी रहेगी। ऐसे में मान के चलिए कि जीवन कभी भी हाथ आपका खाली धन से नहीं रहेगा। अगर उच्च राशि में इनके स्वामी ना भी हो, अगर वह अपने स्वग्रही हो, तो तब भी आपकी कुंडली में महाधनी राजयोग बनेगा। कौन सा? स्वराशि का हो। कोई ग्रह अगर स्वराशि का होता है या स्वग्रही होता है, ये भी जीवन में अच्छा फल देता है। तो प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए अगर वह स्वराशि का होगा, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर की गिनती है, यहीं पर शुक्र महाराज बैठे हैं, तो शुक्र महाराज क्या हो जाएंगे? स्वराशि के हो जाएंगे। यहीं पर अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं अपनी 4 नंबर की गिनती पर, तो चंद्रमा क्या हो जाएंगे? अपने स्वराशि के हो जाएंगे। यहीं पर अगर बुध महाराज 3 नंबर या 6 नंबर की गिनती पर होंगे, तो वह स्वराशि के भी हो जाएंगे और उच्च के भी हो जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको इन तीनों भावों में अगर शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट मिल जाए तो भी बेहतरीन है। अगर कुंडली में वह शुभ कर्त्री में है तो भी अच्छा है, जीवन में धन संपत्ति मिलेगी। अगर उच्च का है तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी जीवन में बनेगी, साथ में धन भी आपके जीवन में आता रहेगा। अगर कोई ग्रह स्वराशि का है तो प्रिय मित्रों वो भी अच्छा माना जाएगा। हालांकि इसकी उपेक्षा रखिए, कोई ग्रह अगर नीच राशि में हो, ऐसे मान के चलिए अगर नीच राशि में हो, ग्रह अस्त हो या ग्रह किसी पाप कर्त्री में हो, पाप कर्त्री में हो, तो भी यह योग लागू नहीं होगा। योग तो बनेगा, महाधनी राजयोग बनेगा। सबसे इन तीनों चीजों को देखना आपने। अगर यहीं पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, अगर 6 नंबर की गिनती है, शुभ ग्रह तो होगा, शुभ ग्रह द्वितीय भाव में होगा, 6 नंबर की गिनती पर अगर शुक्र महाराज होंगे तो अपनी नीच वाली राशि में होंगे। व्यक्ति देखेंगे कि हाँ आपकी महाधनी जो अर्थ त्रिकोण वाले भाव है उसमें शुभ ग्रह बैठा हुआ है, धन की कृपा रहेगी। लेकिन जब आप उसका पूरा संयोजन निकाल कर देखोगे, जब उसका सूत्रों का प्रयोग कर देखोगे, तो आपके लिए ये कुछ बेहतरीन योग नहीं बनेगा। क्योंकि कोई ग्रह नीच राशि में होगा तो भाव के फल को कमजोर कर देगा, यानी वीक कर देगा। वह योग वीक बन जाएगा, वह फल नहीं दे पाता, वह धन संपत्ति नहीं दे पाएगा। अगर यहीं पर कोई ग्रह अस्त हो गया है, सूर्य के निकट है, तो सूर्य के पास जब भी कोई ग्रह जाता है तो अस्त हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब भी बच्चे का जन्म होता है, किसी व्यक्ति का जन्म होता है सौर मंडल में, जब वह समय निर्धारित होता है, कुंडली कब निकलती है, जब उसका टाइम टेबल पूरा आता है, तो जब उसका जन्म होता है तो सूर्य के जो निकट ग्रह आते हैं, बिल्कुल पास में जाते हैं, तो अपनी प्रकाशित खो देते हैं, यानी वह ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त वाला ग्रह फल नहीं दे पाता है। फल कब देता है, उसका क्या उपाय करना चाहिए? नीच ग्रह है या शुभ है, आपका कुंडली में महाधनी राजयोग बना है, तो आप क्या करें, इस चीज को जानिएगा। अगर कोई ग्रह अस्त है, अस्त वाला ग्रह कहीं भी इन अर्थ त्रिकोण में मिल जाए, तो आपका जो भाव है वह कमजोर हो जाएगा। वह धन तो देगा, लेकिन ऐसी ना समस्या देगा कि आपके जीवन में घटित होगा कि हाँ मेहनत तो काफी कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है। कई पंडित बोल रहे हैं कि ये आपके शुभ कर्त्री में है या शुभ ग्रह बैठा हुआ है, ये कुंडली में महाधनी राजयोग बना के बैठे हैं। अगर कोई ग्रह पाप कर्त्री में आ जाएगा तो ज्यादा पीड़ित हो जाएगा।
व्यक्ति का मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। अगर यहीं पर मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्र महाराज के आगे मंगल बैठे हुए हैं और चंद्र महाराज के पीछे राहु बैठ गए, तो ये क्या हो गया, पाप कर्त्री में आ गया। तो पाप कर्त्री वाला ग्रह फल नहीं देता है। प्रिय मित्रों, आप जितना भी काम करोगे लेकिन आप उस भाव के फल का प्रयोग नहीं कर पाओगे। जीवन में घटित होगा कि हमारे जीवन में, तो अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो यह छठे भाव से रोग ऋण शत्रु भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को रोग भी हो सकता है, शत्रु भी बन सकते हैं, ऋण भी बन सकता है। अगर कोई ग्रह, चंद्रमा किसका कारक होता है, मन का कारक होता है। मन में तकलीफ आएगी, मानसिक तनाव रहेगा, कांपना शुरू, कांपने वाली स्थिति भी बन जाती है अगर कुंडली में कोई पाप कर्त्री में ग्रह आता है। तो प्रिय मित्रों, ये एक्टिव करने के लिए आपको क्या देखना है, अगर यहीं पर कोई ग्रह नीच राशि का है, प्रिय मित्रों बेहतरीन आपको उपाय बता रहा हूं, इससे करने से आपके जीवन में धन कृपा बनी रहेगी, हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। अगर ये शुभ ग्रह में है तो अच्छा है, शुभ कर्त्री में है तो अच्छा है, उच्च का है तो अच्छा है, स्वराशि का है तो अच्छा है। इसके लिए आप जीवन में हमेशा मंदिर में जाया करो, पूजा पाठ, भगवान शिव के दर्शन किया करो, तो जीवन में ये फल आपको अच्छे देंगे। धन संपत्ति के मामले में आपके कृपा बनी रहेगी। अगर नीच का ग्रह होगा, अस्त का होगा, पाप कर्त्री में होगा, कोई ग्रह नीच का होता है, तो आपने क्या करना है, अपने बेड के हिसाब से दान करना है। अगर इन भावों में, अर्थ त्रिकोण वाले, द्वितीय भाव, छठा भाव और 10वें भाव में अगर नीच का ग्रह है तो आप अपने बेड के हिसाब से दान कीजिए। अगर मान लीजिए यहीं पर सूर्य नीच के बैठे हुए हैं तो आप कनक का दान, गेहूं का दान कर सकते हो। जितना बेड है उस बेड के हिसाब से आप उनका संकल्प करके दान करोगे तो आपका ये ग्रह एक्टिव होगा, यानी धीरे धीरे आपको फल देगा। वहीं पर अगर यहीं पर चंद्रमा आपका नीच का है तो आप 22 चीजों का दान कीजिए। यहीं पर अगर ग्रह अस्त है, अस्त ग्रह की पावर बढ़ाने के लिए आप जप जरूर करवा लेना, उस ग्रह के निमित्त दान भी कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रह जप से एक्टिव होता है वह बहुत जल्दी होता है। जो व्यक्ति दान करता है या उनका उपाय करता है वो लगभग समय बहुत लेते हैं। एक्टिव एक्टिव तो होंगे, फल तो देंगे, लेकिन जब चीज चाहिए तब आपको उसकी अनुभूति होगी कि हाँ हमारे जीवन में वह चीज नहीं प्राप्त हो रही है। जो ग्रह जप से फल जल्दी देता है, क्योंकि जप करने से ग्रह क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। जैसी बैटरी लो हो जाती है, हम चार्जर करके उसकी लाइट बढ़ा देते हैं या किसी सेल डाल के उसकी लाइट बढ़ा देते हैं, उसी तरह जप से, जप पूजा पाठ से वह भाव का जो बैठा ग्रह होता है जल्दी एक्टिव होता है। अगर कोई ग्रह पाप कर्त्री में है तो आप उसका जप भी करें और दान भी करें, और कई बार ऐसी स्थितियों में आप उसके ज्यादा उपाय करते रहें कि वह आपका जो ग्रह है वह एक्टिव हो जाए, फल देने में अच्छा हो जाता है। प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली देखें वीडियो की कौन सा ग्रह हमारे जीवन में जो पंच महापुरुष राजयोग बनाता है वह कौन कौन से होते हैं। पंच महापुरुष राजयोग किस किस से बनते हैं, मंगल से बनता है, बुध महाराज से बनता है, बृहस्पति महाराज से बनता है, शुक्र महाराज से बनता है और शनि महाराज से बनता है। सबसे बेहतरीन, किसी की व्यक्ति के पास धन अधिक आता है, काम कम करता है, धन अधिक आता है। अगर कुंडली में मालव्य नाम का राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से कोई एक राजयोग होगा तो प्रिय मित्रों आपके पास धन की कृपा रहेगी। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग बना है, केंद्र में बनेगा, लगन में बनेगा, चतुर्थ भाव में बनेगा, सप्तम भाव में और 10वें भाव में केंद्र में कोई भी राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से राजयोग होगा, अगर वह पाप कर्त्री में होगा, अस्त में होगा, नीच राशि में होगा, तो आप उसका उपाय जरूर करें, क्योंकि ऐसे जोग सबकी कुंडली में नहीं बनते हैं। तो ये कुंडली में सबसे बेहतरीन जोग, शुभ जोग जो माने जाते हैं यही होता है। मंगल से बनता है जो रोचक नाम का राजयोग, बुध से भद्र नाम का राजयोग, बृहस्पति से हंस नाम का राजयोग और शुक्र से मालव्य नाम का राजयोग और शनि से शश नाम का महाराजयोग कुंडली में बनता है। सबसे बेहतरीन फल देने वाले ये योग होते हैं। इनको एक्टिव करने के लिए आप अपनी कुंडली में देखिए कहाँ ग्रह बैठा है। तो प्रिय मित्रों, अगली वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक